चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। बड़ी देर कर दिया ना मेरा रेवरेंड तुमने। MCM यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग थी जूम पर। काफ़ी देर तक मुख्तलिफ स्टूडेंट से बातचीत चलती रही। फिर बिशप इमैनुअल आफ्ताब से बातचीत होती रही। तो इसी तरह बस मसरूफियत थी। मैं जानता हूँ तुमने काफ़ी दफ़ा ट्राई की होगी मुझे फ़ोन करने के लिए, लेकिन मुझे याद था कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। बड़े अफसरदा नज़र आ रहे हैं। बस अभी पता चला है कि किसी अजीज की मौत हो गई। ओह, क्या हुआ उसे? बीमार था क्या? हर वक्त डरता रहता था। क्या बताऊं रेवरेंड, हेल्थ कॉन्शियस रिलेटिव से। एक बात याद रखना आलम, इस सेहत को बरकरार रखने के लिए सैयदना खुदावंद यसू अल मसीह ने एक बहुत हैरत अंगेज राज बताया है। बहुत खूब, इंटरेस्टिंग। क्योंकि खौफ जिस्म में कोर्टिसोल बनाता है, जिससे कुव्वते मुदाफत कम होने लगती है, और जब वो कम होने लगती है तो तमाम बीमारियां इंसानी जिस्म पर कब्जा जमा लेती हैं, उन्हें तबाह बर्बाद कर देती हैं। इसी वजह से बार बार बाइबल में जिक्र आया है, खौफ ना कर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन या मसीह रहम। लेकिन जब आप खौफ करेंगे तो कुव्वते मुदाफत तो कम होगी और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर इसलिए आता है चुराने और मार डालने को। वो इत्मीनान चोरी करता है और इसके बदले खौफ छोड़ जाता है। ये शैतान का नेटवर्क है। आम इंसान के लिए इस नेटवर्क को समझना बहुत मुश्किल है रेवरेंड। ठीक कह रहे हो आलम तुम, लेकिन ये नेटवर्क सिर्फ अक्ल खिर्द रखने वाला शख्स ही समझ सकता है। और जो नहीं रखता? और जो नहीं रखता वो हैवान खसलत है, इसीलिए तो हलाक होता है। मोहतात रहो, दुआ और ईमान में मजबूत बनो, रूहानी हथियार बांध लो, शैतान का मुकाबला करो, तो सैयदना खुदावंद यसू मसीह के नाम में, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, उसके नाम से वो भाग जाएगा। आमीन। खौफ नहीं रहेगा तुम्हारी जिंदगी में फिर। खैर, मेरी ये दुआ है कि खुदाए करीम गमज़दा खानदान को तसल्ली दे और इस जानलेवा खौफ से उन्हें आजाद करे, क्योंकि उसने कहा मत डर, खौफ ना खा। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं रेवरेंड। जन्नत और जहन्नम देना ये उसी का काम है। क्या जन्नत क्या जहन्नम, जिंदगी मौत, इन सब की तहकीक से बाहर निकलो आलम, वरना तुम कभी जान नहीं पाओगे तुम कौन हो। मैं तो ये सब कुछ बचपन से ही सीखता आ रहा हूं। इसीलिए तो अभी तक तुम्हें यह इल्म नहीं कि तुम कौन हो। जिस मुआशरे की तुम बात कर रहे हो ना, आज तक वहां कोई आलम पैदा नहीं हुआ, कोई स्कॉलर नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे इदारों के नाम बताऊं, लाहौर में, गुजरांवाला में, और ऐसी ऐसी जगह पर, मैं नाम उनका मेंशन नहीं करना चाहता तुमसे, उन्हें थियोलॉजी का इल्म ही नहीं। उस जगह की बात कर रहे हो जहां पर हर गली में सेमिनरीज और डॉक्टर्स बने फिरते हैं लोग। थियोलॉजी का उन्हें इल्म नहीं, उन्हें खुद पता नहीं कि वो कौन है। अजीब किस्म के सवाल कर रही है ये पादरी। वैसे मैं हूं कौन? तुम एक ऐसे इंसान हो जो समझ तो रखता है लेकिन खुदाए कदूस से दूर है, बिल्कुल जैसा एक हैवान। खुद को तो जान लो कि मैं हूं कौन और मेरा क्या बनेगा, ये जानने की जरूरत है। समझे? समझ गया। आखिर में यही कुछ तो होता है रेवरेंड, जन्नत या जहन्नम। जन्नत की बातें करते हैं, अभी तक तो जहन्नम के काबिल नहीं हुए कि जहन्नम में कौन जाएगा। अजीब बात कर रही है तो रेवरेंड। मैंने कौन सी अजीब बात कर दी ऐसी? जहन्नम के काबिल भी होना पड़ेगा। सुनते जाओ। जन्नत या जहन्नम ये इंसानों की बातें हैं, पहले इंसान तो बन जाओ। तो तुम्हारी नजर में मैं कोई आदि मानव हूं?
जानवर की बात कर रहे हो, यानी एनिमल। जानते हो लफ्ज अनीमा से एनिमल बनता है। क्या मतलब? इंसान अनीमा की हालत में पैदा होता है। इंसान और जानवर का पैदा होना एक ही अमल है बच्चे। एम्ब्रियोस एक ही है। अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलना शुरू हो चुकी है ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो। बत्ती तो तुम जला ही देते हो। अच्छे वैज्ञानिक हो ना। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उसमें सेंस आते हैं, उसे इब्रानी में नफिश्मा कहते हैं, यानी जान। अरबी में से कहते हैं रूह और संस्कृत में से कहते हैं सत्य। और नफिश्मा से लफ्ज बनता है नफ्सियात और इसी से बनती है शख्सियत। नफीस यानी आला, इसीलिए तो इंसान ने बड़ी तरक्की की है रेवरेंड। गलत समझ रहे हो तुम, ऐसा हरगिज नहीं। तो सही क्या है रेवरेंड? अगर इंसान में नफिश्मा नहीं तो अकल नहीं। रेवरेंड, गोया के इंसान ने इतने बड़े बड़े काम किए, क्या इनका अकल के साथ कोई तल्लक नहीं? तुम क्या समझते हो? डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनना क्या यही अकलमंदी है? माशरे में तो इसी को अकल कहा जाता है रेवरेंड। एक बात याद रखना आलम, अकल और समझ का मतलब है खुदाए कदूस को जानना। दाऊद बादशाह कहता है, ना हो घोड़ियां खच्चरां वंगर तू कि कुछ भी नहीं है समझो नानू। मैं जरा फोन सुन लूं बिशप साहब। जरूर। हेलो जी बिशप साहब। हेलो। हाँ जी पास्टर आजम साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र है, हम ठीक ठाक हैं। आपको याद है कि जूम पे हमारी बात हुई थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसराइल में एडमिशन लेने के ताल्लुक से वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। मैं तकरीबन 2-3 दिन से पास्टर राज का नंबर ढूंढ रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यरूशलेम में स्टडी करना चाहते हैं। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आज भी दौरान मीटिंग मुझे ये बात याद नहीं रही। तो मैंने पास्टर राज के साथ बात की थी, तो आप स्टूडेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो उनको सेंड कर दें। I will send you tonight. तो जैसे ही उनका एडमिशन हो जाएगा तो उसकी डिटेल आपको भी सेंड कर देंगे। अच्छा जी। बाकी आप हमें दुआओं में बिल्कुल, आप हमेशा हमारी दुआओं में हैं। शुक्र है। गॉड ब्लेस यू। God bless you too. अपना ख्याल रखें। ओके जी। जहां तक मैं सोच रहा हूं ना रेवरेंड, जो लोग अकल नहीं रखते वो तो फिर हैवान हुए। बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इंसान जो इज्जत की हालत में रहता है मगर खिर्द नहीं रखता, हैवानों की मानंद है। जानवरों की मानंद ऐसे लोग फना हो जाते हैं जो खिर्द नहीं रखते। रेवरेंड, ये खिर्द क्या है? कभी वक्त मिले तो अमसाल 6 बाब का मुताला करना आलम। सुलेमान बादशाह बड़ी खूबसूरती से खिर्द की तस्वीर कशी करता है। लेकिन खिर्द का मतलब तो कोई होगा। दरअसल यसूर नासरी का नाम ही खिर्द है। उसी का नाम हिकमत है। रेवरेंड, फिर तो खुद को बड़े महान समझने वाले अकल से खाली हैं। ये तो फिर जहन्नम में जाएंगे। मैंने बयान किया है ना कि अनीमा और नफिश्मा ये जहन्नम नहीं जाएंगे। मैं बौखला गया हूँ रेवरेंड। वो क्यों? इसलिए कि आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं बताई। ये बातें तो अक्ल खिर्द रखने वाला शख्स ही बता सकता है। बिल्कुल। और जो इससे खाली है वो जानवर है, हैवान है। किस सोच में पड़ गए? रेवरेंड, मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में इतने लोग गुजरे, इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, क्या वो भी ये जो दुनिया में सब करते हैं और कामयाब होते हैं, लेकिन खुदाए कदूस के लायक नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जानवर की मानंद होता है। उसे कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है। याद रखो, इंसान एक सुधाया हुआ जानवर है। मसलन
जैसा गुलाब बासी और कमल का फूल तोड़ने के बाद बिल्कुल पानी हो जाता है, ऐसे लोगों का भी पता नहीं चलता आलम। चाहे कि बादशाह हो, साइंसदान हो, कोई भी हो, कुछ पता नहीं चलता। वो कैसे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। रेवरेंड, इब मन ने यही बता कि मुकम्मल मनुष्य कैसे बना जावे। तुम्हारा कहने का मतलब मुकम्मल इंसान, रूह आख यानी रूहे एलोहीम। मैं समझा नहीं, जरा वजाहत कर दो तो अच्छा है। यानी जिसमें रूह आख एलोहीम है उसमें एहसास पैदा होता है, उसमें अपने आखिरत की फिक्र पैदा होती है। और जिनमें रूह आख एलोहीम नहीं, वो नफिश्मा है। अब देखो, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, खाना ढूंढते हैं, पनाह ढूंढते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बात तो आम इंसानों में भी पाई जाती है। जब किसी के अंदर रूहे हक आ जाता है तब वो बनता है असली इंसान। असली इंसान? जी हाँ, वो इंसान जो खुदाए कदूस ने बनाया था। अरे कमाल कर रही है तू पादरी, हमें भी तो खुदा ने ही बनाया है। इसीलिए तो कहा है कि पहले अपने आप को तो जान लो और अपने आप से सवाल करो कि मैं हूं कौन। याद रखो, अदालत वाले दिन सैयदना खुदाम यसू अल मसीह भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, समझे? यकीनन अपने आप को जानने के लिए समझना पड़ेगा। जो खुदाए कदूस को भी जानता और अपने अंदर रूहुल कुद्दस भी रखता है लेकिन फिर भी मुखालिफ चलता है, वो जानते कौन है? कौन है? वो बकरी है। बकरी। ये बात तो ठीक कह रही है रेवरेंड, बकरी बहुत शरारती और शोखी होती है। करेक्ट। बकरा नुमा लोग खुदा को भी मानते हैं और बुरे काम भी करते हैं। जैसे शोखी मारना, हर चीज खा पी जाना। बिल्कुल, इसीलिए तो रूहुल कुद्दस रंजीदा हो जाता है आलम। रेवरेंड, क्या बकरी नापाक है? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, है तो पाक लेकिन मुखालिफ, शरारती। जैसा इब्लीस भी एक खास फरिश्ता था लेकिन मुखालिफ चला। इसीलिए बकरे को शैतान के साथ जोड़ा जाता है। तारीकी का हाकम और उसके मोकलात, जादूगर, ये सब बकरे का मुतालबा करते हैं, भेड़ का नहीं। रेवरेंड, अक्सर औकात खौफनाक वाकयात में बकरी और बकरे का जिक्र मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कभी मिसाल सुनी भेड़ चाल? हाँ सुनी है। बकरा चाल क्यों नहीं सुनी? वाह, 14 तबक रोशन कर रही है जो रेवरेंड। खुदावन यसू अल मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं समझ गया, इसीलिए भेड़ों को कहा गया, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। बिल्कुल। जब रूह हमारे अंदर आ जाता है तो हम फॉलोवर बन जाते हैं, लेकिन अगर रूह पाकर भी अपनी मर्जी करते हैं तो फिर बकरा है, भेड़ नहीं। और जो आलमे रवा में है, कई मर्तबा अच्छी चीजें भी स्टोर में रखी जाती हैं आलम। मैं समझा नहीं रहा। स्क्रैप के लिए एक अलग जगह होती है आलम, यानी कि जैसा कबाड़ खाना, और कभी कभी स्क्रैप से अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि आलमे रवा एक कबाड़ खाना है? यूं ही समझ लो। सैयदना खुदावंद यसू अल मसीह जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, बहुत सी रूहें इसी कबाड़ खाना से साथ ले गया। कबाड़ खाना का मालिक इब्लीस था और उसने तमाम अंबिया कराम की रूहें, मूसा, अब्राहम, सभी तो वहां पर थे, और यसू मसीह ने उन सबको आजाद किया और वो उन्हें साथ ले गया। समझे मेरी बात को? मैं समझ गया। रेवरेंड, क्या साइमल भी स्क्रैप में पड़ा था? भूल गए? इसीलिए तो जिन्नात की आशना ने उसे ऊपर बुला लिया था जब साउल उसके पास गया। रेवरेंड, तो इस स्क्रैप का कोई हिसाब नहीं होगा? आग की झील और कंदक उनका बखरा होगा आलम। रेवरेंड, ये जहन्नम क्या है? क्या ये किसी मुसीबत का नाम है? रूड़ी को जहन्नम कहा गया है। रूड़ी को
यहां पर लोग कचरा फेंकते हैं। इसराइल में एक जगह है जिसे इब्रानी जबान में जहन्नुम कहा गया और अरबी में से जहन्नम, यानी जहां पर आग ही नहीं बुझती। रेवरेंड, दुनिया की बाकी अक़वाम की भी अदालत होगी? वो अनीमा है, अनीमा, ANIMA, अनीमा। अनीमा, मैंने शुरू में बताया था कि अनीमा से ही एनिमल बनता है। वाह, वो अनीमा है, उनका हिसाब इसी दुनिया में होगा। तो क्या खुदा उन्हें खत्म कर देगा? माली जब काटता है तो ये नहीं देखता कि कौन सा खूबसूरत है, इसीलिए ये खुदा का मंसूबा है कि वो अपने लोगों के लिए जगह तैयार करे। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसे शरीर की मौत से कोई खुशी नहीं। यानी कि आसमान की बादशाही के साथ उनका कोई तल्लुक ही नहीं, ये तो सबके सब खाक हो जाएंगे। सोना हमेशा कायम रहता है, लेकिन मटेरियल मट्टी है, खत्म, फिनिश। मतलब कि स्वर्ग जहन्नम उनके साथ ही खत्म। 100% सच। और जो रूहे इलोहीम रखते हैं वो किस जन्नत में जाएंगे? खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी भेड़ों को कह दिया है कि जहां मैं हूं तुम भी वहीं होगे। आमीन। और वो कभी खत्म नहीं होंगे। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि सैयदना यीशु अल मसीह रब्बुल अफवाज, जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा, उसका कोई अंत नहीं। आमीन। कोई अंत नहीं। जरा सोचो, अपने आप से सवाल करो, मैं कौन हूं? मैं कहां हूंगा? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब ये तुमने देखना है, तुम कहां पर होगे? जन्नत में, स्वर्ग में, या खुदा की हजूरी में? यही सोच रहा हूं। तुम भेड़ हो, बकरी हो, या अनीमा? मैं भेड़ हूं। मैं खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ हूं। हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ हूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुम जान गए कि तुम कौन हो। मैं जान गया। मेरी एक बात याद रखना आलम, खुदाए कदूस पाक खुदा है और वो बदी को देख नहीं सकता, पसंद नहीं करता, और उसकी जन्नत में ऐसी बदी की चीजें नहीं होंगी जिन्हें जमीन पर इंसान पसंद नहीं करता। मेरा खुदा रब्बुल फाज है, यशवा नासरी, जो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। प्रेज गॉड। आमीन। जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। हो भेगाए मेरे मन को सही राह दिखाई, तेरे वचनों ने मुझको तेरी रूह की बारिश। भेगाए मेरे मन को सही राह दिखाई, तेरे वचनों ने मुझको, ना मोड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। ओ मेरी जिंदगी
जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे तुम स्थान दूंगा। ओ जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे, तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। ओ मेरी जिंदगी में मसीह,